सभी को आता वंदन मेरा। आज मैं टॉपिक लाई हूँ, ये जो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल रहा है प्लास्टिक की वजह से और पेड़ों के कटने की वजह से, उसको रोकथाम करने के लिए हमें ही सबको साथ में सहयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके लिए सहयोगी हो सकें, अपनी अर्थ के लिए कुछ अच्छे कर्म कर सकें। आपको याद होगा, जो भी हमारी एज के लोग हैं, तो हमारे पास रिफ़िल आती थी और रिफ़िल हम पेन यूज़ करते थे, तो उसमें हम पेन को वेस्ट नहीं कभी करते थे। हम रिफ़िल्स के पैकेट लाते थे और रिफ़िल बार बार हम उसको यूज़ करते थे डाल करके। तो कितने सालों तक हम पेनों को बचा पाते थे। आजकल क्या है कि आपका एक पेन ख़राब हुआ तो आपने दूसरा पेन ख़रीद लिया, तीसरा पेन ख़रीद लिया, तो वो आप देखिए कि कितनी प्लास्टिक इकट्ठी होती जा रही है। कितना एनवायरनमेंट में वो सारा क्या फिर से वो तैयार करते हैं, उसको जलाते हैं या किसी भी करके वो दोबारा उसकी एनर्जी यूज़ कर की जाती है। कितना पोल्यूशन होता होगा, धुआं भी निकलता होगा, फिर से तैयार होता होगा। क्यों नहीं आप पहले की तरह रिफ़िल से लेकर के आएँ, पैकेट्स लेके आएँ, बच्चों को भी यही बोलें कि उसी के अंदर रिफ़िल फिल करें और अपना वर्क करें। आप कुछ सीरियस होके सोचें, कितना अच्छा था पुराने टाइम पे, कम पैसे होते थे तो हम उसी तरीके से चलते थे। अभी हमने दिमाग में डाल लिया कि हमारे पास पैसे हैं तो क्यों नहीं हम नया पेन लेके आ सकते, ये चीज़ ला सकते हैं, वो चीज़ ला सकते हैं। अगर आपको उसी से ही आपको सुविधा मिल रही है, उसी से हमारा काम हो सकता है, तो आपको क्यों व्यर्थ करना पैसों को भी। और आपको जो धरती पर हम प्लास्टिक को फैला रहे हैं, कितना अधिक फैला रहे हैं, उसकी रोकथाम में आप भी आगे आइए। आप एजुकेटेड बच्चे हैं, आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारी अर्थ के लिए क्या अच्छा है। बस अभी के लिए क्यों सोच रहे हो कि अभी अभी सोचे चले जा रहे हो ये अच्छा है वो अच्छा है। अरे भाई सीरियस हो जाओ, अर्थ बहुत खतरे में है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। कितना बड़ा खतरे हम निकाल चुके हैं, कितना धरती को हल्का करके गई है धरती माँ, कितने लोग मरे हैं। आप फिर चाहेंगे कि वो सिचुएशन दोबारा से आए। पेड़ों को उगाएं, लोग लगे हुए हैं पेड़ों को उगाने के लिए, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई पैसा थोड़ा ना मिल रहा है, वो केवल अर्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिसे भगवान देख रहा है। निस्वार्थ आप कार्य कर रहे हैं तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। कितने पेड़ कट रहे हैं, कितना समय लगता है उनको उगने के लिए, कितने साल के बाद वो इतना होते हैं, फिर इतने मोटे होते हैं, फिर इतने, और वो एक बार में कट जाता है। कितना दुख होता है जिसने खुद से पेड़ उगाया हो, उसके सामने उसका पेड़ अगर काट दिया जाता है, तो उसकी आत्मा से पूछो उसने कितने प्यार से दुत्कार करके उसको पेड़ को बड़ा किया होता है। आप जब अपनी फीलिंग्स अपने बच्चों की तरह फीलिंग्स पेड़ों में भी सोचेंगे, तो आप पेड़ों से प्यार करेंगे और नहीं चाहेंगे कि एक भी पेड़ धरती पर से कम हो। एक बहुत बड़ा सिंगर जो करोड़ करोड़ पेड़ लगा रहा है, लोग इतने सारे हैं कि इतना पैसा पेड़ों पर लगा रहे हैं कि जिस वजह से ये धरती चल रही है, आपको पता भी नहीं है अंदर ही अंदर कितने ऐसे कार्य हो रहे हैं धरती को बचाने के लिए, जो आपको पता भी नहीं है। तो क्या हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि अपने जन्मदिन पर या किसी की सालगिरह है या कुछ भी अच्छा दिन है तो अपने बच्चों के हाथों से हम पेड़ लगवाएं। स्कूलों में स्पेशली होना चाहिए कि बच्चे जब ट्रॉफीज़ बांटते हैं अपने बर्थडेज पे, तो वो उस दिन पेड़ अवश्य लगाएं। हमारा एनवायरनमेंट कितनी जल्दी से डेवलप होगा, हम कितनी जल्दी से इस अर्थ को बचा पाएंगे जो धीरे धीरे हमारे हाथों से निकलती जा रही है। अगर आप अभी सीरियस नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे, तो अर्थ हमें सीरियस कर देगी, हमारे को ऐसी कंडीशन पे ला देगी कि हम भी सीरियस मोड पे आ जाएंगे, हमारे को बचना मुश्किल हो जाएगा। जो हमें ऑक्सीजन मिल रही है कितना खतरनाक हो रहा है, हम बंद कमरे में अपने आप से ही ऑक्सीजन को ख़त्म कर रहे हैं। कभी हम छतों पे सोते थे, आप भूल गए क्या? सितारों के नीचे, चांद के नीचे हम सोते थे, वो हमारे पास पूरी पूरी एनर्जीज हमारे पास आ रही होती थी। बंद कमरों में हमें क्या मिल रहा है, इसी में सोकर की वो ही हवा हमारे आसपास घूमे चली जा रही है, ताज़ी हवा तो हमें मिल ही नहीं रही है। तो हमारे दिमाग कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा कि डिप्रेशन में लोग क्यों आ रहे हैं?
डिप्रेशन में इसीलिए आ रहे हैं कि हम बंद कमरों में सीमित होकर के रह गए हैं। खुले विचार कहाँ से आएंगे जब आप खुले में रहना भूल गए हैं, पार्कों में जाना भूल गए हैं, लोगों से मिलना भूलते चले जा रहे हैं, अपने आप में एंजॉय कर रहे हैं और फेसबुक है या फ़ोन है उसको ही अपना मान रहे हैं, उसी के साथ ही अपने हैं और कुछ भी नहीं। जो पहले के रिश्ते नाते थे वो सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने में ही अंदर सीमित होते चले जा रहे हैं। अगर आपको एक दूसरे में प्रेम को बचाना है, अपने रिश्तों को बचाना है, तो पुराने चाल चलन पर आ जाइए। हमारे रिश्ते वैसे ही हैं और वैसे बनाने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सामने वाले की वेट क्यों कर रहे हैं कि वो आगे हाथ बढ़ाएगा तभी हम बोलेंगे? आप बढ़िए ना आगे। प्यार तो प्यार ही होता है, प्यार से तो किसी को भी जीता जा सकता है। खराब से खराब रिश्ते भी सही हो सकते हैं। तो सब कार्य प्रेम से करिए और इस धरती के लिए ज़रूर सोचिए। धरती माँ है हमारी, जिसने सबको पाला हुआ है। आप सीरियस होंगे तो आपके बच्चे भी सीरियस होंगे, आपका पड़ोस भी सीरियस होगा कि हाँ ये आगे बढ़ के ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। अच्छाई हमेशा अच्छाई को खींचती है। तो एक अच्छा बनेगा तभी दूसरा भी अच्छा बनेगा। ये ना सोचिए जो लोग पेड़ उगा रहे हैं उन्हीं का कार्य है, नहीं, हम सबका कार्य है। तो मैं आशा करती हूँ तो मेरी वीडियो को सुन करके लोग ज़रूर जागृत होंगे और अपने बच्चों को बोलेंगे कि हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ भी मायने रखती हैं, उसे वेस्ट ना करें। छोटी चीज़ है तो उसे फेंक ना दें, उसकी वैल्यू समझें, उसका मूल्य निकालें कि किस प्रकार से बन करके हमारे तक पहुँची है। तो आप अवेयर करेंगे अपने बच्चों को और धरती माँ हमारी ज़रूर हमारा साथ देगी जब हम उसको प्यार से संजो के अपने साथ रखेंगे। थैंक्स अ लॉट।